हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं, जिसमें WH फैमिली वाले प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, तो WH प्रश्नवाचक वाक्य इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे हमारे सेंटेंस में जैसे क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सभी क्या है WH। क्या मतलब ये फर्स्ट में नहीं बल्कि बीच में होगा, तो बीच में पूछने का काम करेगा। जैसे क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों, कब, कहाँ। तो ऐसे सेंटेंस को WH फैमिली वाले बोला जाता है ना। तो WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर लगा हुआ रहेगा तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, WH फैमिली वाले को बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो उसके बाद ये WH फैमिली वाले बनाने के बाद उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद अगर नहीं का प्रयोग होगा तो नोट लगाएंगे, और नहीं होगा तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो देखिए हम किसके साथ शैल लगाते हैं, किसके साथ विल लगाते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वीर है तो उसके साथ शैल का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सब्जेक्ट मेरा अगर आई रहेगा तो उसके साथ शैल का यूज करना है, और आई और वीर नहीं रहेगा तो सभी के सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना, बाकी बस सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, वह क्या पढ़ चुकेगा। तो देखिए क्या बीच में आ रहा है, क्या शुरू में नहीं आ रहा है ना, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या क्या आ रहा है बीच में, अब बीच में आ रहा है तो कैसा सेंटेंस है, तो WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस प्रकार है। सबसे पहले WH फैमिली वाले को लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए WH यानी क्या, और क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। देखिए क्या होता है, व्हाट। तो व्हाट का पहले इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट में हमको देखना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह, और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अब ही जो है इसमें आ रहा है क्या, देखिए ही जो है सिर्फ हमारा सब्जेक्ट जब आई और वी रहेगा तब शैल का इस्तेमाल करना है, बाकी बस सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का इस्तेमाल करना है। तो ही जो है, तो ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल होगा, विल। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि ही के अनुसार ही विल लगा है। अगर यहाँ आई रहता सब्जेक्ट या वी रहता तो उसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमारा सब्जेक्ट जो है हिल है, ही है, इसीलिए हम विल का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ स्पष्ट बता दिया है कि आई और वी के साथ ही शैल लगाना, बाकी वह सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिए, उसके बाद नोट का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें सेंटेंस में नहीं का बोध हुआ है क्या, नहीं, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, और पढ़ने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। क्या होता है, रेड। ये भले लिखाता है रीड है, लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं। ठीक ना। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं पता है क्या, नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया हुआ था, ऑब्जेक्ट नहीं दिए। यहीं तक वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तक सीमित हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरह देखिए सेकेंड क्या है, कि वह क्या नहीं पढ़ चुकेगा, है ना। क्या बात हो रहा है, वह क्या नहीं पढ़ चुकेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ नहीं का भी बोध हो रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है ना। तो क्या बीच में भी आ रहा है, तो कैसा, WH इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के साथ साथ यह नेगेटिव सेंटेंस भी है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि WH फैमिली वाले को लिखेंगे। क्या का इंग्लिश क्या होता है, देखिए व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, ही, और ही के साथ क्या होता है, विल। देखिए विल का इस्तेमाल किया गया है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही के साथ विल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए, देखिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया हुआ तो नॉट लगाएंगे। अगर नहीं रहता, अगर नहीं जो है नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते।
लेकिन नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना होगा, ठीक ना। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का ही काम हो रहा है, और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो व्हाट विल ही नॉट हैव रेड, मतलब क्या वह क्या नहीं पढ़ चुकेगा, ये इसका सेंटेंस बन गया। वह क्या नहीं पढ़ चुकेगा, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है, वह क्यों पढ़ चुकेगा, है ना, क्या रहा, क्यों, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्यों। तो वाई, WH क्या होता है इसका इंग्लिश, क्यों का वाई। देखिए वाई मतलब क्या होता है, क्यों। तो वाई को लिखेंगे सबसे पहले, वाई। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह, और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। ही के साथ क्या लगता है, विल, विल का इस्तेमाल करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तभी ना ही के साथ विल का इस्तेमाल किए। उसके बाद आता है नॉट। तो देखिए यहाँ नहीं का बोध हुआ है क्या, नहीं, तो जब नहीं का बोध नहीं हुआ है तो हम नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या है कि वह क्यों नहीं पढ़ चुकेगा, है ना, वह क्यों नहीं पढ़ चुकेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, क्यों, सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इसमें नेगेटिव यानी नहीं का प्रयोग किया हुआ है, तो सिर्फ नोट लगा देंगे, बाकी बस ज्यों का त्यों बनेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश वाई, है ना। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए विल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह, और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ विल लगा। उसके बाद नोट का इस्तेमाल करना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल करना है, तो नोट नहीं के लिए नोट। उसके बाद क्या है, हैव का इस्तेमाल करना है, हैव, हैव का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, है ना, और पढ़ना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या कह रहा है कि तुम बाजार कब जा चुकोगे, तुम बाजार कब, प्रश्न पूछ रहा है कब, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए WH में कब का इंग्लिश क्या होता है, देखिए वेन, क्या होता है, वेन। देखिए वेन मतलब कब होता है, तो कब, वेन का पहले इस्तेमाल करेंगे WH वाले को, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेन, कब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेन, वेन। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, यानी तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगाना है, विल का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, विल का। अगर हमारा सब्जेक्ट आई भी रहता तब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ यू है तो इसके साथ विल लगेगा, ठीक। तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ विल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट, तो यहाँ देखिए नहीं का बोध नहीं हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव। सब्जेक्ट के बाद नॉट यानी नहीं का बोध नहीं हुआ था, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो देखिए वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जाने का। अब जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, क्या होता है, गोन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाने का काम हो रहा है, तो देखिए कहाँ, तो बाजार जाने का काम हो रहा है, कहाँ, बाजार जाने का काम हो रहा है। और बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट, तो क्या हो जाएगा, टू मार्केट। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक, ये हो गया। अब उसी तरह देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या है, ये इसका है
अब 6 नंबर क्या है कि वे लोग कैसे किताब पढ़ चुके होंगे। यहाँ क्या हो रहा है, वे लोग किताब कैसे पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ क्या है, कैसे, WH क्या आ रहा है, कैसे। अब कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे, हाउ। हाउ मतलब कैसे। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करना, क्या करना है, शैल या विल का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वे लोग, क्या है, वे लोग। और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे मीन्स मतलब वे लोग। अब यहाँ देखिए, दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी रहता तब हम इस्तेमाल करते क्या, शैल का, है ना। तो सब्जेक्ट मेरा क्या आ रहा है, दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद क्या आता है, नॉट। तो यहाँ देखिए, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं का बोध नहीं हुआ है। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव, हैव। उसके बाद भर्ब का तीसरा फॉर्म। तो भर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है। स्पेलिंग वही रहता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेड पढ़ते हैं, ठीक। रेड क्या है, बुक। तो क्या हो जाएगा, क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म का हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब। क्या पढ़ने का काम हो रहा है, तो किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेड बुक। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ये एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो रेड अ बुक, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब उसी तरह देखिए क्या है, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या है, वे लोग कैसे नहीं किताब पढ़ चुके होंगे, वे लोग कैसे नहीं किताब पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ नहीं का प्रयोग किया हुआ है, तब नोट लगा देंगे, क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे, हाउ, हाउ। उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, विल लगेगा, क्यों लगेगा, सेम रहेगा, सिर्फ क्या करना है, नोट लगा देना है ना, सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है। तो विल, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट दे, वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, दे। उसके बाद नहीं के लिए क्या प्रयोग करना है, नोट का, नोट। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या, हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो हाउ का इस्तेमाल करिए। उसके बाद शैल या विल, तो विल का इस्तेमाल हुआ, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे हो गया। उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग किए। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है, क्या हो जाएगा, हैव, हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। और पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड, रेड। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या काम, किस पे काम हो रहा है, तो किताब, यानी पढ़ने, किताब, किताब पे काम किया जा रहा है ना, किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब। किताब का क्या हो जाएगा, बुक। ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ किताब पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वे लोग कैसे किताब पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ जो है कौन किताब के बारे में बात हो रहा है, जो किताब पहले से पूर्व परिचित या पहले से जानकारी है। तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, द का इस्तेमाल किया जाता है, द बुक। तो क्या हो जाएगा, द बुक। क्योंकि वे लोग कैसे नहीं किताब पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ वही किताब के बारे में बात हो रहा है जिस किताब को हम पहले से जानकारी है या पूर्व परिचित है ना। तो वहाँ द का इस्तेमाल किया जाता है, द बुक। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, जो कि आपको घर में प्रैक्टिस करना है और बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए क्या है कि तुम क्या भोजन पका चुके होंगे, है ना, क्या तुम क्या भोजन पका चुके होंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, क्या प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो व्हाट हो जाएगा, है ना।
अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या काम हो रहा है, पकाने का। पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक्ड, पकाया, है ना। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अब भोजन क्या क्या बोलते हैं, फूड। फूड मीन्स भोजन बोलते हैं। ये जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है और ये फूड मीन्स भोजन होता है, ठीक ना। तो जो जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इंग्लिश, उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए गाना गाना। अब गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होगा, संग। क्या होता है, संग। तीसरा फॉर्म गाया। अब गाना को आप जान ही रहे हैं, सॉन्ग मतलब गाना होता है। क्या होता है, गाना होता है। तो आप जो है सो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ देखना है कि क्या यह जो है तुम क्या भोजन पका चुके होंगे। तो यहाँ क्या है, WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या का वाट पहले होगा, ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार, है ना, ये स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं का बोध हुआ है तो नोट का प्रयोग करेंगे, और नहीं का बोध नहीं हुआ तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए सेकेंड वाला में क्या है, यहाँ जो है सेकेंड वाला में नहीं का बोध हुआ है तो आप नोट लगाइएगा। यहाँ भी देखिए फोर्थ वाला में यहाँ भी नहीं का प्रयोग हुआ है तो नोट यहाँ भी लगाना है। बाकी बात ये दोनों में नोट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।